नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको मैं वैशाख महात्म कथा का 27वां अध्याय श्रवण कराऊंगी। इसके पहले की कथा अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए बिना समय को देर किए हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 27वां अध्याय आरंभ करते हैं। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। यह सब श्रुत देव जी कहने लगे। वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोधाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के लिए फल देती है। यह एक पितृश्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो कुछ इस प्रकार से है। जब पृथ्वी पर सावीर्ण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलियुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनंद देश में धर्म वर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरिनाम का उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि जी खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। हे केशव, भगवान कलेश नाश करने वाले हैं, स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों को यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंडमय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचारो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं और पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध हो रहा है। ब्राह्मण शूद्रवत गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है, सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेतादि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो जाते हैं। इस कलयुग में भ्राता भगिनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान करते हैं, पापियों का सत्कार नहीं करते इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते देखते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक हो गया। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राहि त्राहि करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए हैं जिनसे तुम यहाँ पेड़ पर हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा, यह सब तुम मेरे सामने कहो। तब उसने कहा कि वाक्य सुन दिन पर दुखी से व्याकुल पितृस्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाले कोई भी संतान नहीं, इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़ गए हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है, वही दुर्वा का तंतु रूप है और जिसे पकड़कर हम लोग
लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधात्मा से दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटके रहते हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधत्रामित कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म धारण कर संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया को जाए, वैशाखोक्त धर्म करे, विष्णु भक्त के हो, एकादशी आदि व्रत करे एवं पाप नाशनी कथा को सुने, उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बच जाती हैं और हमको तथा उसको ऊर्ध्व गति प्राप्ति होती है। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने कि पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता है। इस तरह इस कलयुग में अंत में पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितृश्वरों को तर्पण पूजादि करते हुए करूँगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, वहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखोक्त धर्म का जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या को पिंडदान श्राद्ध आदि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वास न हो दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा व धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाले श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि देखी नहीं और ना ही सुनी है। इस प्रकार 27वां अध्याय समाप्त।